हेलो और स्वागत है इस बेहद दिलचस्प चर्चा में। आज हम रस्किन बॉन्ड की एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे दिल पर वार करती है, द थीफ स्टोरी। आज के इस एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ भरोसा और थोड़ी सी करुणा किसी इंसान को जड़ से बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं का एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत अध्ययन है। तो चलिए, सबसे पहले एक बड़े सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, एक शातिर चोर जिसे सुधारने के लिए न तो कोई पुलिस बुलाई गई और न ही कोई सजा दी गई, तो फिर वो सुधरा कैसे? अक्सर हम मानते हैं कि अपराध का जवाब सिर्फ और सिर्फ कड़ी सजा है, लेकिन ये कहानी हमें एकदम अलग नजरिया देती है कि कैसे खामोशी और सहानुभूति किसी इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कुश्ती मैच से। बिल्कुल आम सी जगह है ना, लेकिन यहीं हमारे दोनों मुख्य किरदार पहली बार एक दूसरे से टकराते हैं। ये कोई नॉर्मल मुलाकात नहीं थी। एक तरफ एक चोर अपना नया शिकार तलाश रहा था और दूसरी तरफ एक लेखक अपने ही ख्यालों में मग्न था। यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत होती है जिसने आगे चलकर इन दोनों की जिंदगियों को एक नए धागे में पिरो दिया। अब इन दोनों किरदारों के बीच का जो विरोधाभास है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है हमारा हरी सिंह, सिर्फ 15 साल का लड़का, लेकिन पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार अपना नाम बदलने वाला एक बेहद अनुभवी चोर। और दूसरी तरफ 25 साल का अनिल, एकदम सीधा साधा, मस्त मौला और दूसरों पर हद से ज्यादा भरोसा करने वाला एक इंसान। मतलब एक तरफ पूरी चालाकी और दूसरी तरफ एकदम मासूमियत। तो होता क्या है कि ये युवा चोर बहुत ही चालाकी से अनिल की रोजमर्रा की जिंदगी में एंट्री मार लेता है। हरी सिंह अनिल से काम मांगता है और अनिल, जिसके पास देने के लिए कोई खास पैसे नहीं है, उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है, इस शर्त पर कि हरी खाना बनाएगा। यहाँ से एक नई दिनचर्या शुरू होती है। बाहर से सब कुछ एकदम नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर एक अलग ही खेल चल रहा है। अब यहाँ से हरी का एक अजीब सा दोहरा जीवन, या कहें डबल रोल शुरू होता है। पहले दिन वो खाना इतना बेकार बनाता है कि सीधे गली के कुत्तों को डालना पड़ता है। फिर भी अनिल उसे घर से नहीं निकालता, उल्टे उसे पढ़ना लिखना और गणित सिखाने लगता है। लेकिन इन सबके बीच हरी की पुरानी आदत नहीं छूटती। वो रोज बाजार से सामान लाते वक्त चुपके से 1 रुपया अपनी जेब में डाल लेता है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी कहानी में आती है एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन, यानी लालच। अनिल की कोई फिक्स सैलरी तो थी नहीं, लेकिन एक दिन वो एक किताब बेचकर एक साथ काफी सारे पैसे घर ले आता है। जो लड़का रोजाना 1 रुपये चुराकर खुश था, उसके सामने अब एक बहुत बड़ा मौका था। ये वो रात थी जब विश्वास और लालच के बीच एक आर पार की जंग होने वाली थी। पूरे 600 रुपए। आज भले ही ये कम लगे, लेकिन उस वक्त, और वो भी एक 15 साल के चोर के लिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। और अनिल ने क्या किया? उन नोटों के बंडल को बड़ी ही लापरवाही से अपने गद्दे के नीचे रख दिया। बस इसी चीज ने हरी के अंदर के उस सोए हुए असली चोर को जगा दिया। ये सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि एक ऐशो आराम की जिंदगी का टिकट था। अब घटनाक्रम बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। रात के 10 बज चुके हैं और अनिल एकदम बेफिक्र होके सो रहा है। ठीक 10:15 पर हरी दबे पांव आगे बढ़ता है और बड़ी ही सफाई से वो नोटों का बंडल निकाल लेता है। 10:30 तक तो वो घर से फरार होकर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए। ये एक बिल्कुल सटीक योजना थी। सबसे बड़ा धोखा। लेकिन यहीं पर एक ब्रेक लगता है। फिजिकली तो हरी स्टेशन पहुंच गया है, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही लेवल का तूफान चल रहा है। भागने की योजना एकदम से रुक जाती है। यहाँ हम हरी सिंह के भीतर चल रहे उस गहरे मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद को, उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को साफ महसूस कर सकते हैं। सामने ट्रेन खड़ी है, जेब में पैसे हैं, भागना चुटकियों का खेल है, पर वो लड़का ट्रेन में नहीं चढ़ता। आखिर क्यों? आइए जरा रुक कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक बिल्कुल सक्सेसफुल चोरी करने के बाद भी कौन सी ऐसी चीज थी जो उसे वहां से भागने से रोक रही थी। उसके दिमाग में ना उस वक्त कई बातें एक साथ घूम रही थीं। सबसे पहले अनिल का वो भोला और भरोसे से भरा चेहरा। उसे अचानक ये एहसास हुआ कि 600 रुपये खोने से ज्यादा अनिल को उस विश्वास के टूटने का दुख होगा। और सबसे बड़ी बात, चोरी के ये चंद रुपए कुछ ही दिन चलेंगे, लेकिन जो शिक्षा अनिल उसे दे रहा था वो उसे जिंदगी भर की इज्जत दिला सकती थी। पढ़ाई की कीमत उन चोरी के नोटों से कहीं ज्यादा थी। और यहीं पर कहानी अपने सबसे इमोशनल पीक पर पहुंचती है।
हरी चोरी के रास्ते को छोड़कर पछतावा का रास्ता चुनता है। वो भारी बारिश में भीगता हुआ वापस उसी घर की ओर लौटता है। वो चुपके से कमरे में जाता है और उन गीले नोटों को वापस उसी गद्दे के नीचे रख देता है। सच मानिए, ये सिर्फ पैसों की वापसी नहीं थी, ये एक इंसान की अपनी ज़मीर की तरफ वापसी थी। अब आती है अगली सुबह, एकदम शांत। अनिल उठता है और हरी की तरफ एक 50 रुपए का नोट बढ़ाता है और कहता है कि अब से उसे हर महीने रेगुलर पैसे मिलेंगे, एक नई शुरुआत। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था जिसने इस सुबह को किसी भी आम सुबह से बिल्कुल अलग बना दिया। वो 50 रुपए का नोट अभी भी गीला था। इसका सीधा सा मतलब समझते हैं? अनिल को सब कुछ पता चल गया था। उसे मालूम था कि रात को पैसे चुराए गए थे, वो बारिश में भीगे और फिर वापस रखे गए। लेकिन उसने क्या किया? ना तो कोई पुलिस बुलाई, ना ही हरी को एक शब्द भी डांटा। बिना कुछ कहे उस खामोश माफी ने हरी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बिना शब्दों की क्षमा किसी भी सजा से बड़ी थी। जैसे जैसे हम आज के इस एनालिसिस के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि रस्किन बॉन्ड आखिर इस कहानी से क्या कहना चाहते हैं। देखा जाए तो ये सिर्फ एक चोर और एक राइटर की कहानी नहीं है, ये इंसानी संवेदनाओं की और किसी के भी अंदर छिपी अच्छाई को बाहर लाने की उस अद्भुत क्षमता की कहानी है जो हम सबके भीतर मौजूद है। हम यहाँ विश्वास को एक बिल्कुल नई परिभाषा दे रहे हैं। ये सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव और पावरफुल कैटलिस्ट है। अनिल के उस अटूट भरोसे ने ही उस 15 साल के अनुभवी चोर के अंदर की इंसानियत को जगा दिया। जब किसी इंसान पर इस हद तक भरोसा किया जाता है ना, तो वो उस भरोसे को टूटने से बचाने के लिए खुद ब खुद एक बेहतर इंसान में बदलने पर मजबूर हो जाता है। तो अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सोचने का मौका देती है। आज के इस फास्ट फॉरवर्ड समाज में जहां हम गलती होते ही तुरंत सजा देने पर उतारू हो जाते हैं, क्या आज भी हमारे अंदर अनिल जैसा धैर्य और शांत करुणा बची है? क्या हम भी महज भरोसे की ताकत से किसी इंसान को बदलने का साहस रखते हैं? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।